अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे कंपनी फाइनल अकाउंट्स। आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने जब आपको बाकी 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस करवाए थे इस चैप्टर के, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्वेश्चन को रीड करने से पहले 3 स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है, उन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से थे? पहला स्टेप था कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़नी है, आप लोगों ने पढ़नी है रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट लाइन में वो मुझे रिक्वायरमेंट बता रहा है। फर्स्ट लाइन में मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट गिवन है, इसको रीड करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ मुमताज़ लिमिटेड, मुमताज़ लिमिटेड की मैनेजमेंट ने आस्क यू टू प्रिपेयर, हमें बोला है कि बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का हमें कहा जा रहा है और बैलेंस शीट विद द गिवन डाटा एज ऑन 30 जून 2017। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने का कहा जा रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट हम यहाँ पे नहीं बनाने जा रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस आए। वो बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, लिहाजा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। दूसरा स्टेप मैंने आपको कहा था आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, हमने पढ़ी। अब दूसरा स्टेप क्या करना है आप लोगों ने? दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने रिक्वायरमेंट्स में जितने भी आपको अकाउंट्स गिवन है बनाने के लिए कहा गया है, वो आप लोगों ने सारे उन अकाउंट्स का पहले आप लोगों ने फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी फॉर्मेट बना चुकी हूँ। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, एंड यहाँ पे मेरे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग ऊपर 3 लाइन्स लिखते हैं, कंपनी का नाम, मिड में बैलेंस शीट और वो डेट नीचे लिखते हैं जिस डेट को बैलेंस शीट बन रही। तो यहाँ पे कंपनी का नाम मेरे पास था मुमताज़ लिमिटेड, बैलेंस शीट और 30 जून 2017 को हम लोग ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमने वो डेट यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने 2 स्टेप्स फॉलो किए। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, आपने ट्रायल बैलेंस को इग्नोर करेंगे फिलहाल। आप लोगों ने आना है एडजस्टमेंट्स पे, आप लोगों ने सारी एडजस्टमेंट को रीड करना है 1 बाय 1 और उनके आप लोगों ने इफेक्ट्स करने हैं उसके रेलिवेंट अकाउंट के अंदर, रेलिवेंट मटेरियल के नीचे। पहला मेरे पास, अब हम लोग एडजस्टमेंट को रीड करते हैं। द फॉलोइंग डाटा टेक इनटू अकाउंट। फर्स्ट, डिप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड, डिप्रिसिएशन का वो हमें कह रहा है। अब डिप्रिसिएशन का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में आना चाहिए कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स हमारे जाते हैं बैलेंस शीट में, और दूसरा इफेक्ट इसका हम लोग इसको एसेट, रेलिवेंट एसेट में से हम लोग उसकी डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और दूसरा इफेक्ट उसका हम लोग लेके जाएंगे एसेट साइड पे, उसके रेलिवेंट मटेरियल के अंदर से उसको हम लोग लेस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी एट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्टूडेंट्स, जब आप लोगों ने 3rd ईयर में चैप्टर नंबर 19 पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 19 3rd ईयर की बुक में था, और आपने आईकॉम में भी पढ़ा होगा। उस बुक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने 2 किस्म की डेप्रिसिएशन सीखी थी, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके और भी काफ़ी सारे नाम होते हैं, हम लोग फिलहाल यही 2 नाम एज्यूम कर लेते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर उससे आप कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड था, उसके अंदर आप क्या करते थे, जो ओरिजिनल वैल्यू होती थी चीज़ की, उसके ऊपर आप लोग जितनी परसेंटेज होती थी आप लोग डेप्रिसिएशन लेके उसको लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जितने का डेप्रिसिएट हो चुका है उसको छोड़ के, जितने का हमारे पास पड़ा हुआ है मशीनरी एंड प्लांट, जितने की हमारे पास मौजूद है, पड़ी हुई है, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लेनी। तो यहाँ पे हम लोग, अब हमें ज़रूरत है अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ जाने की। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी आ गई, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लांट एंड मशीनरी को हाईलाइट कर दी, मैंने इसके नीचे लाइन लगा दी। अब इसको पढ़े, प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट ₹50,000। प्लांट एंड मशीनरी ये वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट थी जब हमने खरीदी थी तो वो 50,000 की थी, लेकिन आउटर कॉलम में लिखा है 32,000, 32,000, लेकिन अब वो 32,000 की रह गई है। अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं 50,000 पे डेप्रिसिएशन लेती,
लेकिन ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि जितनी की चीज़ रह गई है उस पर डेप्रिसिएशन लेनी है, तो हम लोग 32,000 पे डेप्रिसिएशन लेंगे 10%। अब 32,000 का 10% लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3200। पहली बात कि ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा 3200। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। हम यहाँ पे खाली डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लिख लेते हैं 3200, यानी कि 3200 मेरी डेप्रिसिएशन आ गई थी, इसको मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। दूसरा इफेक्ट हमारा जाना है बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग काम हमने बैलेंस शीट के अंदर करना है। यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं, नोट करते हैं। यहाँ पे हमारे प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारी वो फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पे उसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। प्लांट नोट करने के बाद आपने देखनी है इसकी अमाउंट। तो यहाँ पर हमारे प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है 32,000। इसको आप लोगों ने सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे प्लांट के आगे प्लांट एंड मशीनरी लिख लें, यानी प्लांट लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है 32,000, 32,000। प्लांट एंड मशीनरी के आगे हम लोगों ने उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखने के बाद क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पे करना है लेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होती है, तो आप लोगों ने यहाँ पे करनी है लेस डेप्रिसिएशन, DEP में शॉर्ट फॉर्म लिख लो डेप्रिसिएशन की। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोग डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि अब आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 3200 नहीं लिखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है 3200 के अंदर आप लोगों ने एक अमाउंट ऐड करनी है, और उसको ऐड करके आप लोग को लिखेंगे, और वो अमाउंट क्या होगी, वो अमाउंट हमें ऊपर से पता चलेगी। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आए अपने आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस की तरफ जाना है। यहाँ पे उसने हमें कहा था प्लांट एंड मशीनरी और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, 32,000 का रह चुका है। इसका मतलब जो 18,000 का डिफरेंस आ रहा है 3200 एंड 50,000 में से आप लोग 3200 माइनस करेंगे तो आपके पास 18,000 का डिफरेंस आ रहा है। वो जो डिफरेंस है वो भी डेप्रिसिएट हो चुका है। इसका मतलब हम लोगों ने 3200 जो हमारे पास नई डेप्रिसिएशन आई है उसके अंदर 18,000 ऐड करना है। यहाँ पे आप लोग 18,000 इसके अंदर ऐड जरूर करेंगे। इसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी आपके पास उसको आप लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन के आगे लिखेंगे। इसको ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 21,200। टोटल कर देंगे और बाहर वाली साइड पे इसको बाहर वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई इसकी 28,800। इसकी मेरे पास अमाउंट आ गई 28,800। फिर से स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट एडजस्टमेंट का बी पार्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लैंड एंड बिल्डिंग के भी आप लोगों ने 5% डेप्रिसिएशन लेनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को भी हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 एंड 18,000 आउटर कॉलम में लिखा है, यानी कि 30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने खरीदी थी। उसकी असल कीमत 30,000 थी, लेकिन वो अब 18,000 की रह चुकी है। 12,000 का डिफरेंस आ गया। सबसे पहले डिफरेंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब डिफरेंस को पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। लैंड लिख लेते हैं। खाली जगह कम है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग खाली यहाँ पे लैंड लिखते हैं। लैंड की टोटल अमाउंट जो मुझे गिवन थी वो थी 30,000। हम लोगों ने ऊपर चेक किया। जो अमाउंट बाहर वाली साइड पे लिखी होती है आप लोगों ने स्टूडेंट्स, जो अमाउंट स्टूडेंट्स बाहर वाली साइड पे लिखी होती है वो आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर नहीं लिखनी होती है। आप लोगों ने हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे लिखनी होती है। तो हमने यहाँ पे 50,000 लिखा और यहाँ पे आ गया 30,000।
फिर आप लोग इसके अंदर से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग माइनस या फिर लेस लिख के आप लोग आगे लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। और डेप्रिसिएशन क्या है, मुझे डेप्रिसिएशन के ओरिजिनल अमाउंट का भी पता ही नहीं चला, तो हम लोग को सिर्फ पता चला कि जो डिफरेंस था वो था 12,000। यहाँ पे पहले डिफरेंस को हम लोग नोट कर रहे हैं ताकि हमें मिस्टेक ना लगे। उसके बाद मुझे वो कह रहा था एडजस्टमेंट के अंदर कि रिड्यूसिंग बैलेंस पे 5% ले लें आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस पे है तो हम लोगों ने 18,000 का 5% लेना है। अब मैंने यहाँ पे 18,000 का 5% लिया तो मेरे पास जो अमाउंट आई है ना वो है 300 मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 900। 18,000 का 5% लेने के बाद मेरे पास 900 अमाउंट आ गई। इसको आप लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है। लैंड एंड बिल्डिंग के आगे आप लोग इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 900। उसके बाद इसको ऐड करेंगे आप लोग अपने बैलेंस के अंदर। यहाँ पे 12,000 के अंदर 900 ऐड होगा हमारे पास। तो ये ऐड करने के बाद मेरे पास टोटल डिप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 12,900। यहाँ पे आप लोगों ने उसको लेस करना है 30,000 में से। लेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंस आया वो आ गया है 17,100। उसको आप लोग यहाँ पे लिख देंगे बाहर वाली साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपने एडजस्टमेंट का सी पॉइंट। फर्नीचर है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। उसने कहा फर्नीचर पे 10% लो स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अब यहाँ पे हम लोग फर्नीचर को हाईलाइट कर लेते हैं। तो फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे 3,000 है और 18 से इसका बाहर वाली साइड पे गिवन है। यानी कि फर्नीचर 3,000 का हमने खरीदा था लेकिन उसकी कीमत गिर गई और अब 1,800 का वो रह गया। अब हमने लेना है स्ट्रेट लाइन मेथड पे 10%। तो हम लोग ये ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोग हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का लेते हैं। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट की लेनी है। 3,000 का 10% लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 300। यहाँ पे आप लोग लिख लें। डेप्रिसिएशन को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं और इसके नीचे सारी डेप्रिसिएशन हम लोग लिख देंगे। ठीक हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद यहाँ पे आई फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 300 हमारे पास अमाउंट आई थी। 300 हमने सीखा कि हम लोग इसको यहाँ पे 300 को ऐड भी करते हैं, लेकिन पहले ऊपर से हम लोग फर्नीचर की ओरिजिनल अमाउंट टैली करते हैं जो है यहाँ पर 3,000। ओरिजिनल कॉस्ट हमने यहाँ पे लिखनी है बाहर वाली साइड पर। बैलेंस शीट के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट आप लोगों ने लिखनी है यहाँ। फर्नीचर के आगे आप लोग लिखेंगे 3,000। इसमें से आप लोगों ने डेप्रिसिएशन लेस करनी है। 300 की डेप्रिसिएशन हमें पता चला कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोगों ने 300 की डेप्रिसिएशन शो की है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 300 लिख दिया। ऊपर यहाँ पे आएगा लेस माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ आप लोग लेस लिख सकते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। 300 में हम लोगों ने अब क्या ऐड करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता चलेगा। आप लोगों ने डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट ही 3,000 1800 का रह गया, तो इनको माइनस करने के बाद मेरे पास 1200 आ गया डिफरेंस।
तो हम लोग यहाँ पे 300 के अंदर ऐड करेंगे 1200। ऐड करने के बाद आपके पास आ गया 1500। वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के आगे लिखेंगे और उसको लेस करके बाहर वाली साइड पे लिख दिया जाएगा। लेस करने के बाद आपके पास आउटर कॉलम में आ गया 1500 1500। आगे मूव करते हैं, फिर से अपनी एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एडजस्टमेंट नंबर 2 है, डायरेक्टर ट्रांसफर 1000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ईच। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे हैं 1000 डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को। ये यहाँ पर दो जगह पर आता है, एक आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर, और इसका एक इफेक्ट आता है आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज रिजर्व्स के नीचे। एक इफेक्ट आता है आपका रिजर्व्स के नीचे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हमारा रिजर्व्स के नीचे आ जाएगा। 1000 वो ट्रांसफर कर रहा है डायरेक्टर, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 1000 1000, और यहाँ पर भी 1000 आ जाएगा आपके डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के अंदर। क्या 1000। और दूसरी चीज क्या थी जो डायरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे थे, वो दूसरी चीज है यहाँ पर मुझे गिवन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। 1000 ही डायरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे इक्वलाइजेशन रिजर्व में और 1000 ही डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। इसके भी दो इफेक्ट होते हैं, एक हमारा आ जाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और एक इफेक्ट इसका जाता है आप लोगों का बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के नीचे, रिजर्व्स के नीचे। यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी आ जाएगा। इसकी अमाउंट भी मेरे पास है 1000। यहाँ पे आप लोग नोट करें। एडजस्टमेंट्स में क्यों पहले करवाती हूँ, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने हर एडजस्टमेंट्स के स्टूडेंट 2 इफेक्ट्स कर रहे होते हैं। अगर आप लोग पहले एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर लेंगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बैलेंस बहुत आसान हो जाता है। ट्रायल बैलेंस की चीज़ों का तो सिंगल इफेक्ट होता है, उसको हम लोगों ने उठाया और फेंक दिया उसकी रेलेवेंट अकाउंट के अंदर। मसला बनता है एडजस्टमेंट्स के अंदर, इसलिए पहले हमेशा एडजस्टमेंट सॉल्व करें। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करें। कभी भी आपका सवाल इस तरीके से गलत नहीं होगा, हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा सॉल्व। थर्ड एडजस्टमेंट मेरे पास है यहाँ पे, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹7500। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू वो कह रहा है कि 7500 है। आप मुझे यहाँ पे मार्केट वैल्यूज इन्वेस्टमेंट की वो 7500 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर भी मौजूद है। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट लाइन में मौजूद है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 8000। 8000 की इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और 7500 की वो कह रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है। अब इसको आप लोगों ने यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे हमारी एक और हेडिंग आ जाएगी और उस हेडिंग का नाम आप लोग दे देंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप उस हेडिंग का नाम दे देंगे और इसके नीचे आप लोग इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सवाल ज़हन में आता है कि इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कैसे करना है, तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल यहाँ पे लिखना है इन्वेस्टमेंट, इसके नीचे आप लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। जो अमाउंट क्वेश्चन के अंदर बताई गई थी वो थी 8000, आपने यहाँ पे लिखनी है। बाहर वाले कॉलम में वो अमाउंट लिखी जाएगी जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी, और मेरे पास यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास मार्केट वैल्यू। मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहाँ पे मेरे पास मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की उसने मुझे बताई है कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो है 7500। आप लोगों ने यहाँ पे मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की लिखनी है 7500 बाहर वाली साइड पे। अब आप लोगों ने डिफरेंस निकालना है, 8000 में से 7500 माइनस करेंगे तो आपके पास 500 आ जाएगा। उसको आप लोगों ने रिजर्व में डाल देना है। लेस रिजर्व यहाँ पे लिख के
500 जो डिफरेंस आए उसको आप लोगों ने रिजर्व के अंदर लिख देना है। यहाँ पे 500 मेरा डिफरेंस आया, इसी 500 को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एडजस्टमेंट थी, 2 इफेक्ट हुए, लेकिन रिकॉर्ड 500 होना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। यहाँ पे आप लोगों ने 500 को रिकॉर्ड करना है अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और ये क्या था हमारा इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इसको नाम दे देंगे आप लोग इन्वेस्टमेंट रिजर्व का। अब हमारी लास्ट 4th वाली एडजस्टमेंट रह गई, इक्विटी शेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 8% ऑन शेयर कैपिटल। आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रपोज डिविडेंड, या आप लोग इसे कह सकते हैं फाइनल डिविडेंड। 8% कह रहा है वो शेयर कैपिटल का लेना है। प्रपोज्ड डिविडेंड आपके पास यहाँ पे गिवन है 8% ऑफ शेयर कैपिटल। आप लोग शेयर कैपिटल की अमाउंट जाकर ट्रायल बैलेंस में फाइंड आउट करेंगे, और उसका 8% नहीं है। मेरे पास शेयर कैपिटल यहाँ पे गिवन है 35,000, इसका 8% आप लोगों ने लेना है। तो यहाँ पे आपने शेयर कैपिटल 35,000 का आपने लेना है 8%, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2800। अब 2800 को आप लोग प्रपोज डिविडेंड के आगे लिखेंगे यहाँ पर 2800, और यहाँ पर इसमें आना है दूसरी साइड। दूसरा इफेक्ट इसका होता है बैलेंस शीट में। दूसरा इफेक्ट इसका आप लोगों ने करना है बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज के नीचे यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड, और इसकी अमाउंट आपके पास थी 2800, 2800। उसके बाद फिर से चलेंगे अपने क्वेश्चन की जानिब। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट सारी एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर चुके हैं। लास्ट एडजस्टमेंट हम लोगों ने इक्विटी शेयर डिविडेंड की रिकॉर्ड की, सारी एडजस्टमेंट्स हमारी रिकॉर्ड हो गई। अब आना है अपनी ट्रायल बैलेंस की जानिब। स्टार्ट से चीज़ें देखते जाएं और रिकॉर्ड करते जाएं। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 8000 हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 हम लोग रिकॉर्ड कर चुके। स्टॉक 36/2017, और इसी डेट को हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, और क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों का यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बना रहे, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा डायरेक्ट करंट एसेट्स के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट हमारा यहाँ पे करंट एसेट्स के नीचे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और इसकी जो अमाउंट है मेरे पास वो है 12,000। फिर से मूव करते हैं स्टूडेंट्स ऊपर अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। चीजें देखते जाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे आ गया फर्नीचर रिकॉर्डेड, प्लांट एंड मशीनरी भी रिकॉर्डेड, हम लोग रिकॉर्ड कर चुके। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800, ये आने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। $800 इसकी अमाउंट आ गई हमारे पास। फिर से चलते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस की तरफ। टेलीफोन चार्जेस 120, टेलीफोन चार्जेस है मेरे पास 120, 120। चलें फिर से आ जाए ऊपर ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ पे आगे एडवांस इनकम टैक्स 1000, ये आता है हमारा करंट एसेट्स के नीचे एडवांस इनकम टैक्स। अमाउंट मेरे पास इसकी आई है 1000, 1000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 600, ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अमाउंट है इसकी 600।
मैंने बाहर क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मुझे पता ही नहीं अभी चला, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मैंने कितनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हम लोगों ने डिबेंचर्स के ऊपर पे करना है। हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट पे करना है, इसलिए मैंने अंदर लिखी। अभी बाद में आपको पता चलेगा, जैसे हम आगे मूव करेंगे आपको मैं बताऊंगी डिटेल में। रेंट रेट्स 400, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। कैश इन हैंड 2800, करंट एसेट 2800 और ये है हमारा करंट एसेट। तो कैश इन हैंड हमारा 2800 आ गए यहाँ पे करंट एसेट्स के हेड के नीचे। उसके बाद अब फिर से चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ पे मेरे पास आ गई सन्ड्री डेटर्स, आ गए मेरे पास। सन्ड्री डेटर्स को भी हम लोग लिखते हैं करंट एसेट्स के हेड के नीचे, सन्ड्री डेटर्स को भी हम लोग लिखते हैं 11000। यहाँ पे आएंगे करंट एसेट्स के नीचे मेरे आ जाएंगे सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट इसकी मेरे पास आ गई 11000, 11,000। फिर से चलते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। डेटर्स के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गई एडवर्टाइजमेंट 1400, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 1400। उसके बाद यहाँ पे आ गई डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 900, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन मेरे पास आ गई 900। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 80। अब ये डेबिट साइड पे है तो ये है हमारा डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पे डिस्काउंट 80 हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अमाउंट इसकी मेरे पास है 80। ट्रायल बैलेंस को देखते हैं फिर से। इंश्योरेंस अप टू 31 अक्टूबर, 10th मंथ अक्टूबर 2017, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे हैं किस डेट को, 2017 की 30 जून को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 माह की हम लोगों ने इंश्योरेंस ज़्यादा करवा के रखी, और जो पहले से जो चीज़ करवा के रखी जाए जिसके हमने एडवांस में पेमेंट की हो वो हमारी होती है प्रीपेड। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीपेड आ जाएगी हमारे पास 450। यहाँ पे इंश्योरेंस की अमाउंट है। इसको आप लोगों ने कैसे रिकॉर्ड करना है, इंश्योरेंस आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यहाँ पे इंश्योरेंस, और इसमें से आप लोगों ने माइनस करनी है प्रीपेड। इंश्योरेंस मेरे पास यहाँ पे थी 450, 450 लेस करेंगे आप लोग इसमें से प्रीपेड। प्रीपेड की अमाउंट कैसे आनी है अब आपके पास प्रीपेड की अमाउंट, तो यहाँ पर आपके पास इंश्योरेंस है 450, 450, और जो प्रीपेड की अमाउंट है वो कैसे आएगी आपके पास, वो आपके पास ऐसे आएगी कि आपने 450 को मल्टीप्लाई करना है कितने मंथ्स के एडवांस में हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा के रखी है, 4 महीने की, और साल में कितने मंथ्स होते हैं 12। 450 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 और 12 के साथ, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 150, 150। ये आपकी प्रीपेड है, प्रीपेड। अब इसमें से आप लोग इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हमारा आंसर जो आया है आपके पास 300। अब प्रीपेड हमारी एसेट भी है, ये हमारी आती है करंट एसेट के हेड के नीचे। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट भी है, तो हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे आप अपने करंट एसेट्स के हेड के नीचे। करंट एसेट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है।
यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपके पास आई थी प्रीपेड इंश्योरेंस 150, 150। यहाँ पे इसको आप लोगों ने नोट करना है अपने करंट एसेट्स के हेड के नीचे। फिर से चलते स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई रिपेयर्स 150, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो यहाँ पे हमारी रिपेयर्स आ जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। रिपेयर्स की अमाउंट मेरे पास यहाँ पे है 150, 150। डेबिट बैलेंस से सारे रिकॉर्ड हो गए। क्रेडिट साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट 350, ये आपकी आई गई बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के हेड के नीचे। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के हेड के नीचे मेरे पास आ गई बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इसकी अमाउंट थी 350, 350। फिर से स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने हम लोग ट्रायल बैलेंस की तरफ। 6% डिबेंचर्स 20,000, ये 6% भी हमारी एडजस्टमेंट है। कैसे एडजस्टमेंट है? आपने 20,000 का 6% लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 1200। 20,000 का आप लोगों ने कितना लेना है? आप लोगों ने 20,000 का 6% लेना है तो आपके पास आएगा 1200। ये हम लोगों ने डिबेंचर्स के ऊपर इतना इंटरेस्ट पे करना है। जब मैंने चैप्टर 3 कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज होती है ये वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके ऊपर कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है। कंपनी साल में 2 दफ़ा करे या 1 दफ़ा करे, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। अब इस रेट पे कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना था 20,000 की अमाउंट पे, मेरे पास आया 1200। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 600 का इंटरेस्ट पे किया। हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगी ये पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 600 हमने ब्रैकेट में लिखा था कि 600 कंपनी पे कर चुकी है, लेकिन 600 का स्टिल पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे हम लिहाजा इसके अंदर 600 में 600 ऐड करेंगे, 1200 आएगा और उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब 600 जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग है ये आएगा हमारी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के हेड के नीचे, यहाँ पे आ जाएगा। इसको नाम देना है आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का आप लोग इसको नाम दे देंगे। 600 का इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग है, इसको यहाँ पे आप लोग नोट करें। फिर से चलने ऊपर और हम लोग अब डिबेंचर्स की अमाउंट अब आपने देखनी है। अब डिबेंचर्स की अमाउंट थी मेरे पास 20,000, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे बैलेंस शीट में और डिबेंचर्स के लोन्स। अब जब यहाँ पे मैंने कहा था बैंक लोन आएगा तो हम लोग खाली लोन लिखेंगे। अगर हमारे पास डिबेंचर आएंगे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म लोन्स। तो हमारे हेड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, हमारा यहाँ पे आ गया लॉन्ग टर्म लोन्स। तो यहाँ पे अब आपके लॉन्ग टर्म लोन्स के नीचे आएगा डिबेंचर्स। 20,000 के डिबेंचर्स हैं और मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स के साथ स्टूडेंट्स परसेंटेज लगाना ज़रूरी है। 6% डिबेंचर्स देखेंगे आप लोग, 6% डिबेंचर्स और 20,000 आपकी डिबेंचर्स की अमाउंट यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 20,000। चलें फिर से ट्रायल बैलेंस की तरफ चलें और क्वेश्चन को जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। शेयर प्रीमियम 1,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,000, ये दोनों आएंगे आपके बैलेंस शीट के अंदर। शेयर प्रीमियम आपका आ जाएगा यहाँ पर रिजर्व्स के नीचे। शेयर प्रीमियम हमेशा आता है रिजर्व्स के नीचे और इसकी अमाउंट ऊपर गिवन थी मुझे 1,000, सो वी विल राइट हियर 1,000। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक और चीज़ का पता चला था। वो चीज़ क्या थी जो मुझे ऊपर पता चली थी? वो थी सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,000।
सन्ड्री क्रेडिटर्स। $4,000 की अमाउंट। फिर से चलते हैं स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस की तरफ। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 2000 एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमारे पास आ गया 1000। हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसको उस अमाउंट के अंदर आप लोगों ने ऐड करना है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आपके पास था वहां पर 2000, 1000 एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था आपके पास 2000। इसके अंदर 1000 में 1000 ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2000, और यहाँ पे आप लोगों ने 1000 में कितना ऐड करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन फर्ज में 2000 ऐड किया तो आपके पास आ गया 3000। हम लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग भी कर। ट्रायल बैलेंस देखते हैं फिर से। यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट रिसीव 400, क्योंकि हमारी इनकम है तो इनकम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे सॉरी। तो हमारी इनकम है इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे आएगा interest received our income, so we will write it on the credit side of profit and loss account 400। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दे रहा है 18,500। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी जगह छोड़ चुकी हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट 18,500। फिर से मूव करते हैं ऊपर अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2750, ये हमारा आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। नोट करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप लोग इसको लिखते हैं 2750, 2750। फिर से ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6500। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के नीचे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पे अमाउंट आई मेरे पास 6500 6500। यहाँ पे रह गया मेरा शेयर कैपिटल 35,000, और इसी के साथ साथ हम लोग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर चुके हैं। शेयर कैपिटल यहाँ पे मेरा आ जाएगा 35,000। तो हमारा शेयर कैपिटल आ गया यहाँ पे। शेयर कैपिटल की अमाउंट मेरे पास यहाँ पे आ गई 35,000, 35,000। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमने सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कर लिया है उसके रेलेवेंट अकाउंट्स के अंदर। अब हम लोग करेंगे टोटल। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल। तो यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड हैवियर है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट के अंदर हम इंटरेस्ट रिसीव के अमाउंट को ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18,980। इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। टोटल के अंदर 18,980, 18,980 हमारी अमाउंट आ गई। यहाँ पे भी सेम अमाउंट लिखी जाएगी 18,980। इसमें से हम लोग सारी चीजें लेस करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो आया है उसको हम लोग नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट का। डिफरेंस को हम लोग नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट हमारे पास निकल आया 8650। नेट प्रॉफिट को हम लोग मूव करवाते हैं यहाँ पर अपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे।
नेट प्रॉफिट। $8650। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 11,400। यहाँ पे भी सेम अमाउंट लिखेंगे। 11,400 में से हम लोग ये सारी डेबिट साइड की चीज़ों को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया है वो आया मेरे पास 6,600। इस डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन का, बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस डिफरेंस को हम लोग मूव करवाते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे मेरा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोगों ने यहाँ पे मूव करवाया ये बैलेंस, कहाँ से हम लोगों ने मूव करवाया? अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट मेरे पास यहाँ पे मैंने मूव करवाई 6,600, 6,600। अब हम लोगों ने बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है। मैंने यहाँ पे इस साइड का लायबिलिटी साइड का टोटल किया तो मेरे पास यहाँ पे टोटल आ गया है 81,850। क्रेडिट साइड का भी मैंने यहाँ पे टोटल किया सारी अमाउंट्स का तो मेरे पास अमाउंट आ गई 81,850। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स बैलेंस आया 81,850। इसी के साथ साथ स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है कंप्लीट और हमारा आज का लेक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।